टुडे माई थीम इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आज का जो उन्वान है बहुत खूबसूरत है। एंड माई थीम इज़ बी पेशेंट एंड प्रिजर्विंग। सब्र करो और सादा कदम रहो। एंड बोथ आर वेरी डिफ़िकल्ट। दोनों ही मुश्किल हैं। सब्र करना और प्रिजर्व रहना, साबित कदम रहना। बिकॉज यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ फॉर दिस। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। मीन्स यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ एंड वट एवर यू वॉन्ट टू गेट विद पेशेंस, विद गॉड ग्रेस यू विल गेट इट। और जो कुछ भी आपको चाहिए वो खुदा सब्र के साथ, खुदा के फजल के साथ आप उसको हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ प्रिजर्विंग इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और साबित कदम रहना भी ज़रूरी है। सी, लाइक आई डिड अ कमिटमेंट, आई एम वेरी प्रिजर्व इन दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई लॉर्ड्स किंगडम। कि मैं साबित कदम हूँ कि मैंने खुदा की बादशाही के लिए कुछ करना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इटर्नल लाइफ फ्रॉम हिम। क्योंकि मुझे उससे हमेशा की ज़िंदगी के का वारिस बनना है। सो पेशेंसली आई एम वेटिंग फॉर राइट थिंग्स। और सब्र के बगैर मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करी दैट गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि खुदा का जो वक्त है वो बहुत खूबसूरत है। और ही ऑलवेज ब्लेस अस विद हिज ऑन टाइमिंग। वो अपने ही वक्त पर हमें ब्लेस करता है। बिकॉज ही वॉन्ट टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वो हमें मजबूत बनाने की कुदरत रखता है। ही एंड ही वॉन्ट टू मेक अस स्ट्रॉन्ग। और वो चाहता कि हम मजबूत रहें। सो मेरे साथ निकालें जेम्स 5th from 7th verse we will see it। बस है भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले महीना के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। आमीन। जेम्स 5th 7th verse says it। Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Amen. See, गॉड हैव अ टाइम। खुदा का एक वक्त है। लाइक फार्मर ऑल्सो डू व्हेन फार्मर्स इज डूइंग अ फार्मिंग, जब किसान भी खेती करता है, सो ही इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। तो वो भी अपने वक्त का, अपने सही वक्त का इंतज़ार करता है। एट टिल द टाइम ही मेक्स आ हार्ट स्ट्रॉन्ग। वो अब तब तक अपने दिल को मजबूत कर लेता है। लाइक व्हेन एवरीथिंग इज़ डन, इट विल बी ओके एवरीथिंग। जब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब हालात बेहतर हो जाएंगे। और वो तब तक वो आपके दिलों को मजबूत भी कर देता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट इफ़ वी आर वीक, हम अगर कमज़ोर हैं, इफ़ आर हार्ट विल वीक, अगर हमारा दिल भी कमज़ोर है, सो ही मेक्स आर हार्ट स्ट्रॉन्ग। वो हमारे दिल को मजबूत बना देता है। and we reach in that area, in that place that is on top। और जो वक्त खुदा की तरफ से मुकर्रर है और वो बहुत बुलंदियों पर है। लाइक ही विल ऑलवेज टेक यू इन अ हायर लेवल। क्योंकि वो आपको हमेशा एक ऊंचे दर्जे पर लेके जाने की
कुदरत रखता है. So whatever the people speak against you, rather people will rather your parents, your aunties or uncles will speak against you. चाहे वो आपके माँ बाप आपके खिलाफ बातें कर रहे हो, या आपकी खाला खालू फूफा फूफी, जो इट्स एनीबडी, कोई भी हो, when God blesses you nobody can take that blessing from you. अगर जब खुदा आपसे वो बरकत लेने की कोशिश खुदा अगर इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक योर ब्लेसिंग फ्रॉम यू, अगर कोई आपसे वो बरकत भी लेने की कोशिश करे, व्हेन गॉड ग्रेस इज अपॉन यू, लेकिन जब खुदा का फजल आपके साथ होता है तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, बिकॉज गॉड इज़ कमिंग वेरी सून, क्योंकि खुदा का हाथ आप पर है और वो जल्द आने को है. एंड ट्वेल्थ वर्स सेज दैट, मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि उस सज़ा के लायक ना ठहरो. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no no, lest you fall into judgment. Hallelujah. See, whatever you do a commitment with Lord Jesus Christ, I always told you, जो कुछ भी आप खुदा के सामने अहद करते हैं, आप कोई कमिटमेंट करते हैं, और इफ़ यू आर डूइंग अ प्रॉमिस विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू फुलफिल दैट. आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा और उसको पूरा भी करना पड़ेगा, बिकॉज on judgment day you will ashamed after that if you are not going to fulfill that promises, if you are not going to fulfill that commitment. तब तक आप फिर खुदा की अदालत में शर्मिंदा होंगे अगर आपने वो उस वादे को पूरा ना किया हो, उस कसम को पूरा ना किया हो जो खुदा ने आपके साथ की है, या सॉरी आज जो खुदा के साथ आपने की है. बिकॉज वेन एवर गॉड डिड अ प्रॉमिस विद अस, लेकिन जब खुदा हमारे साथ प्रॉमिस करता है, ही से सीख, वो कहता है ढूंढो, ही सेड नॉक द डोर आई विल गिव यू, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. ही इज़ रेडी, दिस इज़ अ प्रॉमिस, ये खुदा का वादा है. सो इफ़ ही इज़ द वन हु फुलफिल द प्रॉमिसेस विद अस, अगर वो हमारे साथ अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है और वो उनको पूरा भी करता है, तो यू ऑल्सो हैव टू डू सेम थिंग. सो बिफोर यू आर डूइंग अ कमिटमेंट, थिंक टवाइस. जो कुछ भी वादा करने से पहले, बोलने से पहले 2 दफ़ा सोचें, बल्कि थिंक 100 टाइम्स दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, कि आप कुछ वो क्या बोलने के लिए जा रहे हैं. सी, सो व्हेन एवर when we are going to get married, so we did a promise, we put our hand in Bible, हम खुदा के कलाम को के ऊपर हाथ रखते हैं, means in God's presence we did a commitment. खुदा की हजूरी के साथ, खुदा के सामने, उसके साथ एक सामने एक अहद करते हैं that we didn't leave our life partner, हम अपने लाइफ पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे. बट एनी it's a small thing, it's a small things will change into a big thing. छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी हो जाती हैं, तो गॉड इन जजमेंट डे यू हैव टू गिव अ आंसर. आपको हर एक बात का, हर एक चीज़ का आंसर देना है. बट दोज पीपल आर वेरी वेरी इनोसेंट, दे विल विन अ विक्ट्री इन यू पीपल. वो लोग जो मासूम हैं वो आप लोगों पर फतह को हासिल करेंगे, बिकॉज गॉड इज़ विद देम, क्योंकि खुदा उनके साथ है. गॉड इज़ विद दोज पीपल हु इज़ रियली वेरी इनोसेंट. खुदा मासूम लोगों के साथ है. एंड ही टेक अ रिवेंज ऑल्सो, और वो जो है रिवेंज भी लेता है. इन 16 वर्स सेज इट, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ. रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है. आमीन. Confess your
trespasses to one another, and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteousness man avails much. Amen. If you are righteous people, अगर आप मुबारक हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, so when you are doing a prayer for your family, अगर आप अपने ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे, if you are pray for your husband, अगर आप अपने शौहर के लिए दुआ करेंगे, his life will change, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी. If you are going to pray for your wife, she will change. अगर आप अपनी बीवी के लिए दुआ करेंगे तो वो भी तब्दील हो जाएगी. So prayer is really very important for us, that we have to pray for each other. So दुआ एक बहुत ऐसा एक अहम ज़रिया है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है. मीन्स व्हेन वी आर डूइंग अ प्रेयर, वी आर डिक्लेरेशन अ ब्लेसिंग फॉर ईच अदर. जब हम दुआ करते हैं तो मतलब ये है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत को जारी करते हैं. एंड प्रेयर इज़ ऑलवेज वर्क इन आवर लाइफ. और दुआ जो है वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत काम करती है. सो इफ़ यू नो एनी बडी हु सिक, सो प्रे फॉर देम. अगर कोई बीमार है, अगर आप जानते हैं, तो उसके लिए दुआ करें कि खुदा उसको शफा दे. इफ़ यू नो दैट somebody want a baby blessing, pray for them and they will receive a baby blessing, and God is using you for them. और अगर जिसके पास औलाद नहीं है, अगर आप जानते हैं, तो उसके लिए दुआ कर. तो हो सकता है खुदा आपको उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है. मीन्स ब्लेसिंग विल कन्वर्ट विद ईच अदर. बरकत जो है एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होती है. इट विल ट्रांसफ़र, वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होती हैं. एंड इट वर्क्स, वो हमेशा वर्क करती है. बट इफ़ यू आर राइचस पर्सन, अगर आप रास्तबाज हैं, अगर एंड द अदर पर्सन और अदर फैमिली इज़ अ विकेट फैमिली, अगर दूसरे लोग या दूसरा ख़ानदान शरीर है, दे ऑलवेज गिव यू अ मेंटली टॉर्चर और दे वांट टू पुट यू स्ट्रेस इन योर लाइफ. और वो लोग आपकी ज़िंदगी में परेशानी को, दुख में, तकलीफ़ में, उदासी को, गमी को लेकर आना चाहते हैं. सो एवरीथिंग विल गोइंग रिवर्स टू दैम. हर चीज़ उनकी अपनी ज़िंदगी में रिवर्स हो जाएगी. सो स्टे इन प्रेयर, हमेशा दुआ में रहें. स्पीक when you are sitting. Don't listen, don't see TikToks or reels and whole kind of things. They are not going to give you anything. But the word of God, when you are reading a word of God, when you are listening a word of God, जो reels है, Facebook है, आपको कुछ नहीं देंगे. खुदा का कलाम जो आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, ये काम करता है. बिकॉज इट्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. ये आपकी ज़िंदगी को एक ट्रांसफॉर्म करता है. ही गॉड इज़ अ लाइट. खुदा वो रोशनी है. एंड ही पुट अ लाइट अपॉन यू, और वो आपको रोशनी से भरेगा. एंड आई प्रे फॉर यू पीपल. और मेरी दुआ है दैट एवरी विकेड प्लान इज़ गोइंग टू फेल इन योर लाइफ. हर शरीर का मंसूबा, हर शरीर की बुरी बात उनकी अपनी ज़िंदगी में रिवर्स हो. एंड यू विल गेट अ टेस्टिमोनी इन योर लाइफ. और आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी गवाही को हासिल करें. बिकॉज गॉड इज़ विद यू. क्योंकि खुदा आपके साथ है. ही सीज योर टेयर्स. वो आपके आंसुओं को देख रहा है. सो जस्ट क्लोज़ योर डोर. अपने दरवाज़ों को आज बंद कर दें, बट ओपन द डोर ऑफ़ योर हार्ट. लेकिन अपने दिल के दरवाज़ों को खोल दें. क्लोज़ योर डोर ऑफ़ योर रूम. अपने घर के दरवाजे, अपने कमरे के दरवाज़ा का बंद करें. एंड स्टार्ट स्पीकिंग विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आज खुदा से बोलना शुरू कर दें. एंड से टू हिम दैट आई एम टायर्ड. मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ. आई वॉन्ट अ ब्लेसिंग फ्रॉम यू. मुझे आज अभी और इसी वक्त बरकत चाहिए. गेट अप did not get that till that time. उस वक्त तक मत उठें until he did not bless you. तब तक वो आपको बरकत ना दे दे. So whatever you want, whatever you need, जो कुछ भी चाहिए और जो कुछ भी आपको चीज़ की ज़रूरत है, speak. नॉन स्टॉप स्पीक. आई वॉन्ट वीज़ा, मुझे वीज़ा चाहिए. आई वॉन्ट बेबी ब्लेसिंग, मुझे औलाद की बरकत चाहिए. आई वॉन्ट हीलिंग, मुझे शिफा चाहिए. आई वॉन्ट डिलीवरेंस, मुझे रहाई चाहिए. आई वॉन्ट दैट यू विल इंक्रीज़ माई फाइनेंसेस. मेरे फाइनेंसिस को बढ़ा दे. आई वॉन्ट दैट यू विल टेक अ विकेट
पीपल फ्रॉम माई हाउस। मैं चाहती हूँ शरीर को हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से तुम निकाल बाय थिंक, सी इट विल स्टार्ट वर्किंग इन योर लाइफ। देखेंगे आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज प्रेयर इज़ अ की विच शेक द हेवन। जो ये दुआ एक ऐसी चाबी है जो आसमानों को भी हिला देती है, बिकॉज यू डेडिकेट योर सेल्फ टू हिम, क्योंकि आपने अपना आप खुदा को डेडिकेट किया है। बिकॉज गॉड ग्रेस इज़ विद यू, क्योंकि खुदा की ग्रेस, खुदा का फजल आपके साथ है। बी पेशेंट, सब्र करें, एंड प्रिजर्व विद योर कमिटमेंट, साबित अपनी कमिटमेंट के साथ साबित कदम रहें। सी हाउ गॉड विल ट्रांसफॉर्म यू, और देखें खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा। एमन। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। तो खुदा आपको और अपने ख़ानदान को बहुत बरकत अता करे।